हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के 10 क्वेश्चन। सो ये 10 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो है वो उठाए गए हैं। ठीक है, सो वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो एट द एंड आप प्लीज़ मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बताना एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन जो होता है उसका बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन है? ऑप्शन ए है हमारा मॉस, बी टेरिडोफाइट, सी ब्रायोफाइट, डी एल्गी। सो इसमें आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं अपना आंसर। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मॉस। मॉस जो है वो क्या है? एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर है किसका? सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का। ठीक है, बिकॉज जो मॉस होता है वो क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये बहुत ही एकदम इफेक्टिव बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह जो है वो काम करता है। ठीक है, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मॉस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी गैस में से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए मिथेन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी सल्फर हेक्साफ्लोराइड या डी कार्बन मोनोक्साइड। अब यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक लेक्चर करवाया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर, वहाँ पर मैंने ग्रीन हाउस गैसेस डिस्कस करी थी, जहाँ पर मैंने जो है सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस मेंशन करी थी एंड वहाँ पे मैंने बताया था कि कार्बन मोनोक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। सो कार्बन मोनोक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, देन मिथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs, ओजोन, ये सारी की सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कार्बन मोनोक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन मोनोक्साइड को हम CO भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर्स आर। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है, ठीक है, उसमें टॉप कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? ए हर्बीवोर्स, बी कार्निवोर्स, सी बैक्टीरिया या डी नन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, वो हम एक पिरामिड बना के देखते हैं। सो इसमें जो हमारे टॉप कंज्यूमर्स होते हैं दे आर कार्निवोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा पिरामिड होता है या इस तरीके से हम जो है वो डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, देन हमारे क्या आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन आते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स। एंड टर्शरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हमारे कार्निवोर्स ही होते हैं, बिकॉज जो हमारे क्या है, पहले प्रोड्यूसर्स में क्या आ जाते हैं? प्लांट्स आ जाते हैं। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या आ जाते हैं? हमारे हर्बीवोर्स आ जाते हैं। हर्बीवोर्स में स्मॉल इंसेक्ट्स हो गए या फिर जितने भी डेयर हैं, रैबिट है, ये सब आ जाते हैं। देन हमारे क्या आते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, या इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्निवोर्स बोलते हैं, सिंपली कार्निवोर्स बोलो। उसमें क्या आते हैं? जितने भी हमारे जो उसके ऊपर वाले जो जितने भी हमारे एनिमल्स हैं लाइक स्नेक्स एंड ऑल, वो सब आते हैं। एंड टॉप में क्या आते हैं? हमारे कार्निवोर्स जो होते हैं, इनको हम प्रेडेटर्स भी बोल देते हैं, लायन, टाइगर एंड सारे वो सब आ जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। कौन सा ऐसा पिरामिड है जो हमेशा ही अपराइट होता है? ऑप्शन ए पिरामिड ऑफ एनर्जी, बी पिरामिड ऑफ नंबर, सी पिरामिड ऑफ बायोमास या डी नन ऑफ दीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा ही क्या रहता है? अपराइट रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी का फ्लो क्या होता है? हमेशा इट इज यूनी डायरेक्शनल। हमेशा एनर्जी जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो क्या है? हमेशा क्या होता है? जो है वो अपराइट होता है। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी है क्या? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द एनर्जी फाउंड विद इन ट्रॉपिकल लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। जितने भी हमारे ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, लाइक हमारे क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ये जितने भी हमारे ट्रॉपिक लेवल्स हैं, इनमें कितनी कितनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, क्या कितनी कितनी एनर्जी है, वो जो है ये रिप्रेजेंट करता है। अब एनर्जी जो है फूड चेन में वो एक ही यूनिडायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल कभी भी नहीं होती है। और यहाँ पर हमारा जो लॉ लगता है वो क्या लगता है? हमारा 10% लॉ लगता है, अकॉर्डिंग टू विच कि हर ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ कितनी है? 10% एनर्जी ही जो है वो क्या है? हमेशा ऊपर जाएगी। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर हमारी एनर्जी 1000 है तो 1000 का 10% हमारा कितना हो गया? ठीक है, अगर हमारी एनर्जी क्या है? हमारी 1000 है तो कितनी है? ओनली 100 जाएगी एंड देन 10 एंड 1 एंड कुछ इतनी एनर्जीज ही जो है वो ऊपर जाती है। ओके, सो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ मैक्सिमम डाइवर्सिटी, इनमें से कौन से रीजन में जो है वो मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है? ऑप्शन ए मैंग्रोव्स, बी टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, सी ट्यागा रीजन, या डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रीजन्स जो होती है उनमें मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो रेन फॉरेस्ट होते हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या है कभी भी ड्राई सीजन नहीं आता है, ठीक है। और जो एवरेज जो प्रेसिपिटेशन होती है वो कितनी होती है? 60 mm तो एवरेज प्रेसिपिटेशन वहाँ पर होती ही होती है, ठीक है। और इनको हम क्या है, इनको हम जो है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी जो है वो बोल देते हैं। जबकि अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें तो मैंग्रोव्स कौन से होते हैं? मैंग्रोव्स के होते हैं छोटी छोटी श्रब्स होती हैं या स्मॉल ट्रीज होती हैं जो कहाँ पर कोस्टल या सलाइन या ब्रैकिश वाटर में जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडिया में मैंग्रोव्स की बात करूँ तो वो कहाँ पर है? हमारे सुंदरबंस में है, ठीक है। सुंदरबंस जो है दे आर द मैंग्रोव्स, मैंग्रोव रीजन है वो, ठीक है। और जो यहाँ पर क्या है, जो है ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन भी होती है, ठीक है। जो वर्ल्ड वाइड जो मैंग्रोव्स जो है वो पाए जाते हैं और ये यूजुअली जो है वो 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और लैटिट्यूड्स में जो है वो यूजुअली पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को कंसीडर करें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो होती है वो कहाँ पर होती है? हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, क्योंकि ड्राई सीजन नहीं होता है, सो दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो क्या है बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ के लिए क्या है ये एक होम की तरह जो है वो काम करता है। एंड जितने भी हमारे एंडेंजर्ड या बहुत ही रेयर स्पीशीज़ जो है वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैचिगम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डैचिगम नेशनल पार्क है वो इनमें से किससे जो है वो एसोसिएटेड है? सो ये ऑप्शन है ए मस्क डियर, बी गोल्डन ओरियोल, सी येलो थ्रोटेड मैटन, या डी हैंगुल और कश्मीर स्टैग। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हैंगुल और कश्मीर स्टैग। जो डैचिगम नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। एंड वो बेस्ट नोन है किसके लिए? कश्मीर स्टैग के लिए जो है वो वहाँ पर बहुत पॉपुलरली पाया जाता है, या कश्मीर स्टैग के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये पूरा साल ही जो है वो ओपन रहता है, सब कभी भी विजिट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम अगर आप अप्रैल से अगस्त में विजिट करेंगे सो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। बट इट इज़ एसोसिएटेड विद द कश्मीर स्टैग और हैंगुल, उसको हम हैंगुल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस बायो एक्यूमुलेशन। इनमें से कौन बायो एक्यूमुलेशन को अच्छे से डिफाइन करता है? ए इट रेफर्स टू हाउ पॉल्यूटेंट्स एंटर फूड चेन, बी इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द पॉल्यूटेंट्स टू कॉन्सेंट्रेट इन द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सी पॉल्यूशन कॉज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, या डी इट्स अ टाइप ऑफ मरीन पॉल्यूशन। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इट रेफर्स टू हाउ पॉल्यूटेंट्स एंटर द फूड चेन। बायो एक्यूमुलेशन को हम जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं? ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या है केमिकल्स जो है वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं और इस रेट से एक्यूमुलेट होते हैं कि इनका जो केमिकल्स का रेट ऑफ एक्सक्रीशन है वो बहुत कम होता है दैन द रेट ऑफ इनटेक, ठीक है। मींस केमिकल्स का रेट ऑफ इनटेक बढ़ जाता है और केमिकल्स का रेट ऑफ जो एक्सक्रीशन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या है बॉडी में क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी हो जाती है। सो क्या है टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगी और वो एक्सक्रीट नहीं हो रही उतनी जितनी ज़्यादा वो इनटेक हो रही है, ठीक है। सो क्या है पॉल्यूटेंट्स क्या है धीरे धीरे क्या है वो फूड चेन में कैसे कर रहे हैं? एंटर जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। एंड और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन डिफरेंट है एंड बायो एक्यूमुलेशन डिफरेंट है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो इट इज़ बायो एक्यूमुलेशन क्या है? इट इज़ द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि हमारी पेस्टिसाइड्स हैं या बाकी केमिकल्स हैं इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है केमिकल्स का रेट ऑफ इनटेक इट इज़ मोर देन द रेट ऑफ एक्सक्रीशन, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनवायरनमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड, ठीक है। जिस एनवायरनमेंट को हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मॉडिफाई कर देती है उसे क्या बोलते हैं? ए नेचुरल एनवायरनमेंट, बी एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट, सी अर्बन एनवायरनमेंट, या डी मॉडर्न एनवायरनमेंट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। एंथ्रोपोजेनिक हम यूजुअली उस चीज़ को बोलते हैं विच इज़ मेड बाय ह्यूमन, समथिंग विच इज़ मेड बाय ह्यूमंस, ठीक है। सो उसको हम जो है वो एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल ले तो हम बोल सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक जैसे हमारी एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या है एटमॉस्फेयर में क्या है बढ़ती जा रही है एंड इट इज़ लीडिंग टू द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। वो क्या कर रही है? अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस्फीयर कैन बी बेस्ट डिफाइन एज अ जोन ऑफ इंटरैक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, बायोस्फीयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जोन ऑफ इंटरैक्शन, 3 जोन ऑफ जो बायोस्फीयर में जोन ऑफ इंटरैक्शन आते हैं, तो कौन से जो है वो इनमें से जो बेस्ट डिफाइन करते हैं बायोस्फीयर को। 1 एटमॉस्फेयर, बी 2 हाइड्रोस्फेयर, सी 3 लिथोस्फेयर। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या क्या हैं? ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या डी 1 2 and 3 ओनली। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1 2 and 3 ओनली। अब बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर को अगर हम बोले तो बायोस्फीयर किस चीज़ को रेफर करता है? इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। मीन जितने भी इकोसिस्टम है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जितने भी इकोसिस्टम इन सबसे मिलकर जो बना है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर में क्या आते हैं? इसमें रूट सिस्टम आता है ट्रीज़ का, डार्क इन्वायरमेंट्स, ओशन ट्रेंसेस, चाहे हम रेन फॉरेस्ट ले लें, माउंटेन टॉप्स ले लें, ट्रांजिशन जोन्स ले लें, ओशन ले लें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ले लें, सब कुछ जहाँ जहाँ लाइफ है उन सबको इंक्लूड करके हमारा क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। और बायोस्फीयर में हमारे क्या आते हैं? तीनों जोन आते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तीनों की तीनों जो है वो इंटरैक्ट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विद रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ठीक है, अगर हम यूट्रोफिकेशन की बात करें तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ न्यूट्रिशन एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, या बी सेकंड है इट डिप्लीट्स द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। सो ऑप्शंस देखते हैं, ए ओनली, बी ओनली, सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एंड डी नीदर ए नॉर बी इज करेक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यूट्रोफिकेशन होती क्या है? यूट्रोफिकेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें पूरी एंटायर जो वाटर बॉडी है वो क्या है? इट बिकम्स प्रोग्रेसिवली एनरिच्ड विद मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स से एकदम से एनरिच हो जाती है। ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? पर्टिकुलरली नाइट्रोजन होता है एंड फॉस्फोरस होता है। ठीक है, सो इसमें क्या है? न्यूट्रिशन जो है वो एकदम एनरिचमेंट हो जाती है, एंड ऊपर में एकदम वाटर सरफेस के ऊपर में, वाटर बॉडी के ऊपर एक ग्रीन लेयर बन जाती है। ठीक है, ग्रीन लेयर, एल्गी की जो है वो लेयर बन जाती है, जिसके कारण क्या है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल होता है वाटर में वो क्या होता है? डिप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो न्यूट्रिशन एनरिचमेंट हो रही है, लेकिन साथ में क्या है? ऑक्सीजन लेवल भी क्या होता जाता है? डिप्लीट जो है वो होता जाता है। सो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट हैं। सो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ अपना स्कोर कॉमेंट करना, एंड साथ में अगर कोई और क्वेरी हो तो वो भी आप जो है वो कॉमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ।